हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन अपडेट में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं CGWAPM में मुद्रा तथा लेखन सामग्री विभाग में न्यू वैकेंसी निकली है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कौन कौन सा पद है और कितने कितने सीट है इसमें। ठीक है, कितने कितने आपके पद में कितने सीट है वो भी कैटेगरी वाइज बताएंगे, जैसे कि ST का इतना पद है, OBC का इतना पद है और किस पद में कितना सीट है। ठीक है, तो सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाले हैं और आपको फॉर्म डाल के, ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो डाल के भी आपको दिखाएंगे, जिससे आप घर बैठे खुद से अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और एक चीज़ शुरू में बता देता हूँ, यदि आपको फॉर्म डलवाना है तो हमारे चैनल ऑल एजुकेशन अपडेट द्वारा इसका फॉर्म डाला जा रहा है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, आपका फॉर्म डाल दिया जाएगा। यदि आप फॉर्म नहीं डलाएंगे फिर भी उसमें ज्वाइन हो जाना, वो हमारा ग्रुप है जिसमें आपको अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देख दिया गया है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो आवेदन है, ठीक है, आवेदन जो प्रारंभ है वो है आज, मतलब 22 सितंबर से। ठीक है, 22 सितंबर से हमारा प्रारंभ हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि है आवेदन की 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर शाम को 5 बजे इसकी अंतिम तिथि है। अब बात करते हैं त्रुटि सुधार। तो देखिए त्रुटि सुधार में हमारा 16 से 18 3 दिन का टाइम दिया गया है, 16, 17 और 18, और भी शाम को 5 बजे तक रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा 30 नवंबर को। ठीक है, तो लगभग बहुत टाइम है। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे, और इसका जो तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज है वो हमारे चैनल द्वारा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना, फिर आप टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाएंगे, जिससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, ये अक्टूबर से होगा, तो यदि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए अब बताते हैं परीक्षा का समय। तो परीक्षा का समय 11 से 12:15 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा है प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र आपका 24 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परीक्षा केंद्र। तो यहाँ सिर्फ एक ही केंद्र दिया गया है, वो है हमारा रायपुर। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारा दिशा निर्देश के बारे में। अब आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे डालना है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, और इसका जो पद कितना है वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ दिखाऊंगा तो ध्यान देना। देखिए आपको फॉर्म डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है ऊपर में, यहाँ पर 3 लाइन में। ठीक है, फिर आ जाना है आपको नीचे, यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा होगा, देख सकते हैं जैसे यहाँ पर। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं मुद्रा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत लिखा गया है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको नीचे आना है, सबसे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से आपको फॉर्म डाल के अभी दिखाएंगे, लेकिन फॉर्म डालने से पहले आपको सिलेबस और पदों की जानकारी बता देता हूँ, फिर फॉर्म डालेंगे आगे। ठीक है, चलिए और बता देता हूँ इसका जो है हमारा क्वालिफ़िकेशन, ये हमारा 10वीं 12वीं पास है। ठीक है, चलिए अब आगे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। चलिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पास आपको दिखाता हूँ। ये हमारा देखिए पदों की संख्या है और सभी पद का नाम दिया गया है, तो ध्यान से आप देखते चलिएगा वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शासकीय मुद्रालय रायपुर हेतु रिक्त पद। ठीक है, तो ये रायपुर में आपको जितने भी पद है ये सब रायपुर के लिए है। ठीक है, चलिए और इसके बाद देखिए ये हमारा राजनांदगांव का भी है, पहला जो है ये रायपुर का है और ये हमारा राजनांदगांव का है। तो अब इसमें देखते हैं सीटों की जानकारी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रायपुर वाला देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कापी होल्डर, ठीक है, कापी होल्डर जो हमारा पद का नाम होता है, इसमें देखिए अनारक्षित में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति में है। ठीक है, अनुसूचित जाति में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में हमारा है। ठीक है,
तो देखिए इसमें है हमारा एक पद है अनुसूचित जनजाति में, जिसको बोलते हैं हम लोग एसटी कास्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पास नेक्स्ट हमारा ओबीसी, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ भी कोई सीटें नहीं हैं, तो इसमें टोटल हो जाता है, टोटल सीट की संख्या सिर्फ 1। अब देखते हैं हम लोग राजनांदगांव। तो देखिए राजनांदगांव में यहाँ पास ये दिया गया है एक सीट अनुसूचित जनजाति में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में एक सीटें दिया गया है। इसमें भी सिर्फ एक ही सीट है, टोटल 2 सीट है, ठीक है। और ये जो है वेतन इसका लेवल 4 मैट्रिक का है, ठीक है, इसको ध्यान देना आप। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा प्लेट मेकर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्लेट मेकर का देखते हैं, तो इसमें सीधा आ जाते हैं, कोई भी पद नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं रायपुर में इसमें कोई भी पद नहीं है, एक भी पद नहीं है। तो सीधा आते हैं राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में देख सकते हैं हमारा एक पद है, यहाँ पर अनारक्षित में है, ठीक है, और इधर कोई पद नहीं है। तो टोटल पद इसमें है सिर्फ एक ही, और ये भी लेवल 4 वेतन है। अब देखते हैं, देखिए ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर। तो रायपुर में कोई पद नहीं है, ठीक है, और राजनांदगांव में ये हमारा एक पद यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर। तो इसमें देखिए रायपुर में अनारक्षित में एक पद है और अनुसूचित जनजाति में एक पद, टोटल 2 पद है, ठीक है। अब देखते हैं राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में यहाँ पास कोई पद यहाँ पास नहीं दिया गया है, ठीक है, इसके भी सैलरी सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर। तो रायपुर में कोई पद नहीं है, और यहाँ पास राजनांदगांव में देखते हैं तो अनुसूचित जनजाति में हमारा एक पद दिया गया है, ठीक है, और इसका भी देखिए सेम है, जितना बता रहा हूँ सबका सैलरी सेम है। अब देखते हैं यहाँ पास सिंगल कलर सीट फेड ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका जो है हमारा अनुसूचित जनजाति में, देखिए अनुसूचित जनजाति का रायपुर में एक पद यहाँ दिया गया है, ठीक है, और ये हमारा दिया गया है, देखिए इसमें हमारा राजनांदगांव में देखते हैं। तो राजनांदगांव में हम लोग कौन सा देखें, सिंगल कलर ना। तो राजनांदगांव में यहाँ पास कोई पद नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई पद नहीं है, इसका भी वेतन है लेवल 4 का। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इसमें रायपुर नहीं दिए गए, सिर्फ राजनांदगांव का है। तो इसमें देखिए ट्रेसर का देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेसर हो गया, इसमें हमारा है अनारक्षित में सिर्फ एक पद दिया गया है, और इधर और कोई पद नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास जूनियर रीडर, ठीक है, ये रायपुर और राजनांदगांव दोनों में है। तो जूनियर रीडर में रायपुर में कोई पद नहीं है, ठीक है, और हमारा राजनांदगांव में है अनारक्षित में एक पद है और नहीं है फिर, ठीक है। और ये जो है देख सकते हैं लेवल 6 का हमारा वेतन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो हमारा क्या है वेतन है। तो यहाँ पर जितने पद दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लेवल 4, देखिए लेवल 4 यहाँ पर सबको दिखाया गया हूँ। तो ये सारी पद के नाम आपको दिखाया हूँ। तो इसका जो है हमारा वो देखते हैं, तो वेतन जो बैंड है वो है हमारा 5200, ठीक है, 5200 से यहाँ पास 20,200 तक ग्रेड पे है, ठीक है, ग्रेड पे यहाँ पास 1900। तो ये है हमारा लेवल 4 मैट्रिक का है, ठीक है। अब यहाँ पास जूनियर रीडर में सिर्फ एक ही है, जिसमें है ये सेम है, बाकी यहाँ पास देखिए ये हमारा 2400 है, ठीक है, ये हमारा लेवल 6 का है। अब यहाँ पास देखिए न्यूनतम योग्यता क्या क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर जितने ये पद है जो मैं आपको पहले बताया था, जूनियर रीडर को छोड़ के जितने भी पद है सब में आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी ज़रूरी है, ठीक है, याद रखना 21 वर्ष होनी बहुत ही ज़रूरी है। जितने ये पद दिख रहे हैं आपको जो अभी मैं ऊपर बताया जूनियर रीडर को छोड़ के, ठीक है।
और ये हमारा जूनियर रीडर में 18 वर्ष है मानिए, ठीक है। तो 18 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं जूनियर रीडर में, बाकी उधर सबको 21 होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखते हैं कॉपी होल्डर। तो कॉपी होल्डर में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास, इसमें ये हमारा है प्लेट मेकर, ठीक है। प्लेट मेकर में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं प्लेट मेकिंग कक्ष में कार्य करने का अनुभव के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्लेट बनाने की क्षमता होनी चाहिए तथा प्लेट मेकिंग कक्ष में उपयोग आने वाली केमिकल के उपयोग की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें भी हायर सेकेंडरी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए एवं ग्रेनिंग मशीन के संचालन का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर। तो इसमें हमारा है हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और विभिन्न प्रकार का डिजिटल मशीन का 3 वर्ष का आपका व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर। तो इसमें हमारा हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के ऑफसेट मशीनें के संचालन की योग्यता होनी चाहिए। ये 3 वर्ष का हमारा अनुभव, व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या सिंगल कलर, ठीक है। तो इस सिंगल कलर में यहाँ पर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और देखिए क्या यहाँ पास आती है अधिक, ठीक है। यहाँ पास हमारा ख्याति प्राप्त प्रेस से मुद्रण संबंधित विभिन्न प्रकार के, ठीक है, ऑफसेट मशीन संचालन का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर ट्रेसर। तो ट्रेसर में हमारा हायर सेकेंडरी परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ड्राइविंग एलिमेंट्री एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी ऑफसेट मुद्रालय में ट्रेसर पेस्टर ट्रेसर का कार्य का आपका 3 वर्ष का देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, ये बताया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जूनियर में। तो जूनियर जो रीडर है इसमें हमारा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है, देखिए क्या लिखा है, पुक वाचक के कार्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा हिंदी अंग्रेजी ग्रुप पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप फेसेज तथा आकारों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद लिखा है क्या लिखा है, पूर्व वाचक का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देना, उपरोक्त शैक्षणिक आहार में अनुभव का आवश्यक नियोक्त से प्राप्त प्रमाण पत्र के संबंध में है, ठीक है। जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए ये हो गई। अब सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, तो सिलेबस देखते सबसे पहले हमारा है यहाँ आ जाता है हिंदी, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर दिए गए, देखिए अंग्रेजी सामान्य ज्ञान और हिंदी सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये सबको कंप्लीट नोट्स टेस्ट सीरीज सारा कुछ हमारे पास मिल जाएगा आपको, बस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और बौद्धिक क्षमता, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, रीजनिंग। अब देखिए ये यहाँ पर सब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या लिखा है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त अंक के आधार पर विभाग चयन की सूची जारी की जाएगी, ठीक है। उसमें क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी की चयन सूची में प्रथम स्थान पर नाम है और उसके पास चाहिए गई अनुभव नहीं होने की स्थिति में नियुक्त है तो उसकी अभ्यर्थी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर चाहे आप फर्स्ट रैंक क्यों ना आ जाए,
यदि आपके पास अनुभव पत्र नहीं है तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ये यहाँ पास बताया गया है। ठीक है, चलिए ये सारी जानकारी हो गई, सिलेबस भी आपको बता दिए हैं। अब बताते हैं आपको फॉर्म डालना कैसे है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए सबसे पहले नीचे आना है यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ से अपना ID पासपोर्ट लॉगिन कर लेना। देखिए अब जैसे आप यहाँ पास लॉगिन करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो इस अप्लाई में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक, अब क्लिक करने के बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पास आपका दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पास जो भी है, यहाँ पास जितने पद है देखिए यहाँ पास सारे पद दिए गए हैं, जिसमें भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, जो भी आप चाहते हैं उसको यहाँ पास सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी है, जैसे मान ली यहाँ यस करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पास जो जो मेरे पास नहीं है मैंने सबको नो कर दिया है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को यहाँ पास डालना है, तो जैसे अब मेरे को डालना है यहाँ पास जो जूनियर रीडर। ठीक है, तो मेरे पास जैसे यहाँ पास यह है तो इसको यस कर दिया, इसमें मेरे को डालना है। अब यहाँ पास पूछा गया है कि आपके पास अनुभव है कि नहीं, तो मान लीजिए मेरे पास है और नहीं, मतलब नहीं है तो मैं नहीं कर दिया। ठीक है, मैं आपको क्योंकि फॉर्म डालने के लिए अब दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए नीचे आने के पास यहाँ पास आपका पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपके वेपम में लॉगिन है। ठीक है, अब यहाँ पास देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब यदि चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पास आपका अनमेरिड इंडिया, मतलब ये सारे चीज़ जो अभी बता रहा हूँ इतना आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर नीचे करना है, सबसे नीचे। अब देखिए हमारा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो एड्रेस भी यदि आपने वाईपम में डाला है तो यहाँ पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, यदि आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे क्या करना है बताता हूँ। अब यहाँ पास दिया गया है जैसे कि यहाँ पास यदि कृषक हो तब श्रेणी यदि है तो मेरठ नहीं है तो इसको हटाओ। ठीक है, यदि है तो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पास जैसे फीस दिया गया है, तो फीस जैसे कि मैं SC कैटेगरी से हूँ। ठीक है, SC से हूँ तो मेरा यहाँ पास 200 दिया गया, सभी कैटेगरी का अलग अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पास एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है, तो जैसे रायपुर एक ही तो है तो रायपुर करना है। फिर नीचे यहाँ पास घोषणा करना है आई एम एग्री, फिर यहाँ पास जो कैप्चा है, ठीक है, कैप्चा को डाल के यहाँ पास नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, कन्फर्म एंड प्रोसीड या एडिट। जैसे आपको कोई भी सुधार करना है तो एडिट कर सकते हैं, और यदि आपका जानकारी सब सही है तो कन्फर्म एंड प्रोसीड में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ जैसे कोई भी है इसको क्लिक करना है और यहाँ पास हमारा पेमेंट में जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पास जो भी आपका है, यहाँ पास जैसे मैं तो बेस्ट यहाँ पास मानता हूँ UPI, यहाँ UPI को आप क्लिक कीजिए, UPI इंटर कीजिए यहाँ पास, या यहाँ पास कीवर्ड जनरेट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको करना है दोनों में से करके यहाँ पास UPI डाल के वेरीफाई करके यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जल्दी से पेमेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पास जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पास सक्सेस लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आपको नीचे जाना है, गो टू यहाँ पास कन्फर्म पेज में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पास ऊपर जो भी जानकारी है आपका आ जाएगा। फिर नीचे में आपको सबसे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस सबमिट में आपको क्लिक करना है। फिर देखिए लास्ट में आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहाँ पास प्रिंट का ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ प्रिंट में क्लिक करके आप जो PDF है अपने फाइल में सेव कर लेना। यदि आपको PDF फाइल ये सेव करने में दिक्कत आती है, जैसे आपने फॉर्म डाल दिया लेकिन फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना है आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ ज्वाइन होकर हमें मैसेज करना, आपको यहाँ पर डाउनलोड करके हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत आती है, हेल्प चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो। और यदि आपको फॉर्म डलवाना है इसका, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन होकर एडमिन को मैसेज करना कि फॉर्म डलाना है, आपका फॉर्म भी घर बैठे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।